हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत। ठीक है, तो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये गैसियस हाइपोथेसिस जो है इसको पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। देखो, थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ अगर हम देखें, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अर्थ के ओरिजिन के साथ एसोसिएट हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अर्थ के ओरिजिन की बात करें तो उससे पहले हमें यूनिवर्स को ओरिजिन और सोलर सिस्टम को ओरिजिन को सब इकट्ठा करके देखना होता है कि उनको कैसे ओरिजिनेशन हुआ। अब इसके बारे में कुछ अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। अब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो इमैनुअल कांत की थ्योरी आती है जो 1755 में दी थी। इसको हम कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो गैसियस हाइपोथेसिस उस चीज़ को कहा जाता है जिसको कोई वैलिड प्रूफ ना हो। ठीक है, उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। ठीक, 1755 में इमैनुअल कांत ने दी, जो एक जर्मन स्कॉलर थे। ठीक है, अब क्या था इस हाइपोथेसिस के अंदर, वो हम फर्दर जो आगे आ रहे वीडियोस के अंदर देखते रहो। अब मैं कुछ एजम्पशंस भी बताऊंगा कि जो चीज़ें मान के चले थे और उनके क्या एवेल्यूएशन हुआ था, उन सभी एजम्पशंस के बेस पर उनका क्या एवेल्यूएशन की थी इन्होंने कि अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। तो इसकी जो एजम्पशंस थी उनमें सबसे पहले था कि एक सुपर नेचुरली क्रिएटेड, किसी सुपर नेचर ने एक चीज़ क्रिएट की। उस चीज़ को क्या कहा इन्होंने, प्रिमोडियल मैटर। प्रिमोडियल मैटर क्या, वो मैटर जो किसी सुपर नेचर पावर ने क्रिएट की। ठीक है, वो पूरे यूनिवर्स में स्कैटर्ड था। ठीक, और उस पर क्या हुआ, देयर वाज स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड मैटर। उसके अंदर क्या था कि स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड मैटर था। इट वॉज कोल्ड मोशनलेस एंड पार्टिकल। वो जो गैस का था, मैटर था, वो कोल्ड था, मोशनलेस था एंड मोशनलेस पार्टिकल्स थे। अब जब एक यूनिवर्स के अंदर स्कैटर्ड प्रिमोडियल मैटर है जो कि गैस है और मैटर, उसके मैटर स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होना शुरू हुआ। यानी वो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए, स्मॉलर पार्टिकल्स। और जब उनकी कोलिजन हुआ, उनकी कोलिजन से वो एक रोटेशन कॉज करने लगे थे, कॉजिंग रोटेशन। ठीक है, और उस रोटेशन से क्या हुआ, एंड हीट जनरेटेड मेड इट अ हॉट नेबुला। जब वो रोटेशन होने लगी तब उससे क्या हुआ, एक हॉट नेबुला जनरेट हुआ। ठीक है, अब जब राइज इन हीट हुआ, ठीक है, उससे नेबुला का साइज इंक्रीज हुआ। जब हीट राइज हुआ तो नेबुला बड़ा होने लगा और उसी के साथ उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ने लगा। एंगुलर मोमेंटम बढ़ने का मतलब क्या, उनका जो यानी जो मूवमेंट कर रहा था वो, ठीक है, उसके अंदर फ्लो के अंदर चेंज, तेजी आने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया कि जो आउट सेंटर से आउट साइड की तरफ जो फोर्स लगे उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपके पास एक कोई भी चीज़ रोटेटिंग या आप कोई भी चीज़ लेते हो, फॉर एग्जांपल हम एक बैलून ले लें, उसको हम क्या करें, अगर अंदर से उसकी जो फोर्स को बाहर लगाएंगे उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो बाहर से अंदर उसको फोर्स लगेगी उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब उस नेब्यूला को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हुई, उससे एक इरेगुलर रिंग्स फॉर्म होना शुरू हो गए। ठीक है, एंड दे गॉट आउटसाइड एंड दे गॉट सेपरेटेड। और उससे क्या हुआ, वो सेपरेट होना शुरू हो गए। ठीक है, दिस प्रोसेस रिपीटेड टू फॉर्म 9 रिंग्स। अब जब वो सेंट्रीपिटल तो रिंग्स बनना शुरू हो गई उसके आउट साइड्स पर, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट हुआ तो जो हमारे पास 9 रिंग्स फॉर्म हुई। ठीक है, अब उन्हीं रिंग्स के अंदर मैटर का इकट्ठा हो गया, उन मैटर्स ने क्या बनाया, पार्टिकल्स। सेम प्रोसेस इसी तरीके से उन रिंग्स के अंदर कंटिन्यू और फॉर्म हुई हमारे पास सैटेलाइट। और सेंट्रल पार्ट जो था, ठीक है, वो बच गया। यानी जो ओरिजिनल जो हमारे पास नेबुला का जो पोर्शन था वो बच गया। या आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सेंटर के अंदर आपको थोड़ा सा, कि ओरिजिनल पहले पार्टिकल्स थे, फिर उनको अंदर अट्रैक्शन होना शुरू हुई। ठीक है, अट्रैक्शन जब हुई तो उसके बाद क्या बना, उसके बाद ये बनेगा नेब्यूला। नेब्यूला बन गया। अब नेब्यूला के साथ ये कंटिन्यूसली रोटेट होगा, फिर उसके बाद इसकी रिंग्स फॉर्म होंगी, ये फॉर्म करेगा 9 रिंग्स फॉर्म करेगा, जो कि हमारे पास आज भी यूनिवर्स के अंदर अब हमारे पास प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स पर वो अलग अलग उनका अपना ऑर्बिट है, उन्हीं ऑर्बिट को इसने रिंग्स का नाम दिया। ठीक है, और उसी तरीके से जो ये सेंटर का ओरिजिन जो पार्ट इसका बच गया था उसको क्या कहा गया, बच गया सन आपके पास। नेक्स्ट अब इनकी जो, ये तो इनके एजम्पशन और ये इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो ये थी। अब इसके बाद इनका एवोल्यूशन क्या चीज़ रही। ठीक है, एवोल्यूशन से इन्होंने ये चीज़ अपना फाइनल किया, वो ये किया कि सोर्स ऑफ प्राइमोडियल मैटर वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, एवोल्यूशन क्या हुआ
कि हमारे इसको अगर हम इवेलुएट करें, ठीक है, इनकी थ्योरी वो थी कि भाई कैसे ओरिजिनेशन हुआ, अभी हम इसकी इवेलुएशन करेंगे कि इनकी जो थ्योरी थी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। फर्स्ट थी आपके पास कि सोर्स ऑफ प्राइमोडियल मैटर, जो उन्होंने कहा कि सुपर नेचर पावर ने क्रिएट किया, तो वो एक्सप्लेन नहीं किया कि वो कैसे था। दूसरा, सोर्स ऑफ एनर्जी टू कॉज रैंडम मोशन पार्टिकल्स नॉट एक्सप्लेन, कि एनर्जी का सोर्स क्या था कि वो पार्टिकल्स एकदम मोशन में आ गए, पार्टिकल्स एकदम मूव करने लगे। कोलिजन पार्टिकल से कभी भी रोटेटरी मोशन जनरेट नहीं होता, जब भी दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं उनसे कोई रोटेशन नहीं होती। और एक्सटर्नल फोर्स के बिना कोई भी रोटेटिंग बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स इन द रोटेटिंग बॉडी द एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम, जितनी मर्जी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे लेकिन एंगुलर मोमेंटम बॉडी का वो सेम रहेगा। बट ही अज्यूम दैट साइज इज दैट द राइज इन साइज ऑफ नेबुला इंक्रीज इज रोटेटरी स्पीड, कि उसने क्या कहा कि नेबुला का साइज इंक्रीज हुआ, उससे क्या हुआ, उनका जो साइज जब इंक्रीज हुआ तो उसकी रोटेटरी स्पीड भी इंक्रीज हुई, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये सब पार्टिकल्स के बाद अगर हम इस पे कंक्लूजन पे आए तो अब आपको सिंपल लैंग्वेज में इतना से आप चीज़ देख सकते हो कि क्या चीज़ हुई कि हमारे पास इनकी हाइपोथेसिस को अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि कांत ने ये कहा कि एक अलग अलग पार्टिकल्स थे, कोल्ड पार्टिकल्स, वो अट्रैक्ट हुए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, फिर उनके अंदर क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो रोटेट होना शुरू हो गए। जब वो रोटेट होना शुरू हो गए तो उनकी जो आउटर रिंग्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक जो रिंग थी वो बाहर होना शुरू हो गई, वैसे 9 रिंग्स बनी और उनके फिर सैटेलाइट्स बने और जो सेंटर था वो रह गया सन। ठीक है, थैंक यू आज के टॉपिक के लिए।